बाबर आजम की तारीफ करी थी, तो ये तो भाई उन्होंने मुझे बोला तारीफ ना करें, आज बहुत अच्छा खेल रहा है। आई वांट टू नो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट नाउ ही सिंस ही इज मेड अ 47 10th गेंदों के ऊपर। देखें, अगर बाबर आजम रन्स करता है ना, स्पेशली मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वजह से खुश होता हूँ और मेरे ख्याल में शायद लोग भी होते हैं, और मैं इस वजह से भी खुश होता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसकी फॉर्म जल्दी से जल्दी वापस आए। उसके फॉर्म आने से उसने मुझे कोई खर्चा नहीं डाल के देना, ठीक है ना। जो लोग मुझे सोशल मीडिया में कहते हैं, भाई हो सकता है ये इल्जाम भी लग जाए। नहीं, लग चुका है, लग चुका है, पैसे देते हैं, बिकावा है, वो चीज़ें देता होगा, सब कुछ है, कोई मसला नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया चले जाए, मीम्स इतनी बनती है मेरी इसी चक्कर में, तो मेरी ख्वाहिश है उसकी फॉर्म वापस आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर ऊपर जानी है, ये परफॉर्मेंसेस देनी है। ये मेरी बात याद रखे, बाबर आजम की। अब मैं ऐसी बात बोलने चाह रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है वो उसने उस तरीके से मैचेस नहीं जितवाए, लेकिन ये भी आप देखें जिस मैच में, इंटरनेशनल मैच में बाबर आजम ने रन्स किए, उस मैच में टीम के रन्स भी बड़े बड़े हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े रन्स किए, 250 से ऊपर रन किए, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि वो अपनी बैटिंग की स्किल्स है वो भी बेहतर करे और फॉर्म वापस आए। मुझे अफसोस, हैरानगी ये हुई कि किसी की फॉर्म जब जाती है ना, वो एक आध फॉर्मेट में जाती है, उसकी तीनों फॉर्मेट में गई। तो ये पीएसएल जो फॉर्मेट है, जिस तरह आप बात कर रही थी, तो मैंने आपसे क्या बोला, भाई अभी मत बोले, उसको 50 करने दें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी जब बैटिंग हो रही थी, तो मैंने फवाद भाई को बोला, मैंने बोला पेशावर बेशक जीत जाए, लेकिन बाबर आजम नट आउट जाएगा तो मेरे लिए अच्छी बात है। अच्छा। उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब इसने पिछले मैच में 45-46 रन की इनिंग खेली, आप उसका कॉन्फिडेंस आज के मैच में देखें। और एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उसके साथ जो टीम में जो बैटिंग कोच है ना, वो इंजमामुल हक है, ठीक है। कहीं ना कहीं बाबर आजम को जरूर उनसे फायदा हो रहा होगा। वो जो मिस्टेक्स कर रहा है, बीच की बॉल पे आउट हो रहा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर स्पिनर्स पे आउट हो रहा है, अंदर आता है फास्ट बॉलर, उस पे आउट हो रहा है। और अभी जो फिलहाल बाबर रन्स कर चुका है, ये रन्स करवाने में शाहीन का बहुत अमल दखल है। उसकी वजह यह है क्योंकि आसिफ अफरीदी सर्किल में अगर आके बॉल करते हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे शेकी है, अभी भी देख रहे थोड़ा शेकी है, क्योंकि वो आर्म बॉल उसको प्रॉब्लम करता है। और नया बॉल अगर आप उससे करवाते तो उसके टोके अंदर आता, क्लोजिंग फील्डर अब लिया बिल्कुल, उसके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती थी। उसके बाद शाहीन ने एक और गलती की, जब कैडमोर को हारिस रऊफ ने बोल्ड कर दिया था, तो अगला ओवर आप बाबर पे जाना चाहिए था, हारिस रऊफ को हटा दिया, ठीक है। उसकी वजह है क्योंकि आपने सिर्फ 129 रन किए हैं। देखें, आप चाहे 160-70 करें, 129 करें, सबको पता है बाबर खड़ा हो गया, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो आपकी कोशिश ये थी कि हारिस रऊफ के साथ ही दूसरा ओवर जाना चाहिए था, आप एक यंग लड़के को लेके आगे। देखिए, बाबर आजम पता कैसा प्लेयर है, बाबर आजम जो है, अगर आप इसको ब्लॉक कर दोगे ना, सेंटर में बॉल करेंगे, वो फंसेगा। ये वो प्लेयर है, ये शॉट्स लगा के, कवर ड्राइव, कटे, बैकफुट पंच लगा के अपना कॉन्फिडेंस वापस आता है। इसका मेरे चौके लग रहे हैं, आप इसके चौके ब्लॉक कर दें, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बाबर को प्रॉब्लम होती है कि विद इन स्टंप हटते ही नहीं है, उधर बॉल करते रहते हैं। तो आज जो बाबर ने रन्स किए, खुशी की बात है, रन्स किए, ठीक है, लेकिन ये रन्स करवाने में शाहीन का बहुत अमल दखल है। और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती, वाकई लोग कहते हैं मुझे, यार फ्रेंचाइजीज के बारे में, ऑनर्स के बारे में कोई बात ना किया करो, वो मुझे नजर आती है। ऐसा लगता है लाहौर कलंदर सिर्फ शाहीन ही चला रहा है, ऊपर आ जाता बैटिंग करने, सिकंदर रजा से आ गया बैटिंग करने। मेरे ख्याल में फवाद भाई का भी पॉइंट ले लीजिए, व्हाट इज डज ही हैज टू से दैट बाबर इज डूइंग वेल एंड स्टिल ऑन द विकेट। देखिए, बाबर अच्छा खेल रहे हैं, और जो तनवीर बात कर रहे थे कि जब आपने 2 आउट कर दिए थे और दोनों राइट हैंडेड बैटर आ गए थे, तो आपको हारिस और उस पर उस वक्त अगर आप पहले तो हारिस से बॉल कराते, बट नहीं था तो कम से कम आप नया बॉल उससे करा रहे हैं, आसिफ अफरीदी से, उससे तो कराते। आप एक यंगस्टर को इतनी मुश्किल सूरत हाल में जो आपने जीतने जाना है, आप क्यों जाएंगे? अच्छा सॉरी, एक बात, सर्किल में आसिफ ने ही बॉलिंग की है, आप पहले वही करता रहा है, शुरू सर्किल में ही बॉलिंग की है उसने। अच्छा, मुझे ना कुछ मैच के हालात भी कुछ समझ नहीं आता कि किस तरफ जा रहे हैं, या आसिफ अली से दुश्मनी है, क्या है दुनिया में, ये बताएं। फेवरेट टीम लाहौर है, लाहौर में मैच है, लाहौर जीतेगा, आप आसिफ अली से ओपन करा रहे हैं, इसके पीछे क्या साइंस थी, ये मैं अभी तक समझ में नहीं। ठीक है, वो जिस तरह से फिर आप आउट होने शुरू हुए, फिर शाहीन साहब सिकंदर रजा के ऊपर बैटिंग करने आ गए, एग्जैक्टली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने 2 आउट कर दिए, और फिर आपने लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को लाने के बजाय यंग फास्ट बॉलर को बॉल दे दी। ये ना, मतलब मुझे तो परेशान से हालात ही लग रहे होते हैं। अगर ये जानबूझ के किया है और ये मतलब ये कप्तानी की है, तो मतलब बड़ी बात है, या फिर आपको किसी ने इसके आगे बाबर कितना शक लगा, सिंपल सी चीज़ है। सवाल एक चीज़ बता दूं, सवाल मेरा ये है कि वो कोच भाई जो है, मतलब वो तो कुछ न्यू खान की कोच लग रहे हैं मुझे, जो जिधर जा रहा है। हम क्लब के मैच में भी ना, तो नहीं, हम लोग साथ में, मतलब सीनियर हो ना, बंदा कहता है भाई उसको भेज देते, तो कोई पूछ ही नहीं रहा क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, नहीं, ये कंसिस्टेंट है तनवीर भाई कि सिकंदर को आप नीचे भेज रहे हैं, मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। डज दैट आल्सो रेज अ क्वेश्चन कि भाई शाहीन क्या कप्तानी कर रहे हैं? देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर शाहीन बहुत बड़ा कोई बैट्समैन है ना, तो मैं मानता हूँ यार आप सिकंदर रजा से ऊपर आप उससे अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर आप उससे अच्छे नहीं हैं। आप डेविड वीजा जब खेलता आप उससे भी ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखें, इन चीज़ों से पता चलता है कि
आप जो है ना अपनी पावर चला रहे हैं टीम के अंदर। ये इनके जहन में किसने डाला है कि अगर नाम में आफरीदी है तो फिर आप बैटिंग कर सकते हैं? मुझे नहीं पता किसने डाला है। अच्छा, उसके बाद आफरीदी से भी कराना चाहिए। हमने लास्ट मैच में बात की कि मोहम्मद नईम को आप ड्रॉप करें, अब्दुल्ला शफीक को एज ओपन लेके फखर जमान की जगह। भाई आपने उसको ड्रॉप कर दिया, आप आसिफ अली। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर की बैटिंग मुझे वीक लगती है क्योंकि नीचे डेविड वीजा भी नहीं है, आसिफ अली जो है रिमेंबर द नेम वो भी नहीं है, सब कुछ। तो आसिफ अली को नीचे खिलाने का मतलब, ऊपर खिलाने का क्या मकसद था? हम तो कह रहे थे नीचे स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पावर रेटिंग रखो। ऊपर से इतने आउट होते हैं, नीचे सिकंदर अजहर के साथ 5वें आउट पे अगर आसिफ या फिर शाहीन खुद आ रहे होते, मैच का हालात मुख्तलिफ होते हैं। ये आसिफ अली रिमेंबर द नेम ने क्रिकेट स्टार्ट की T20 की एज अ ओपनर, उसे 100 किया T20 के पहले मैच में जब ये खेले। तो उसके बाद क्रिकेट खेलते खेलते इनको लेके आगे 6-7वें में पाकिस्तान टीम में। वो वहीं क्रिकेट खेलते रहे, हर लीग इसी नंबर पे खेल रहे। 8 साल के बाद ओपन किया उसने। कितने साल बाद? 8 साल बाद। 8 साल बाद आप ओपन करवा रहे हैं और आप ये सोच रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल विकेट थी, नए बॉल में प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि हुई भी। रिएक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि आज ग्राउंड देखे कितना जैम पैक है, लाहौर की वजह से भी, पेशावर की वजह से भी, क्योंकि बाबर आजम वहां पे खेल रहे हैं। और अच्छी बात ये कि उसने जो है वो रन्स कर दिए, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी PSL के टॉप प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें। शायद हो सकता है जितनी अच्छी फॉर्म में अब वो नजर आ रहे, हो सकता है किसी मैच में अब उनकी तरफ से हमें जो है वो 100 भी नजर आए। इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम ने अभी तक कोई ऐसा मैच तो नहीं जितवाया, लेकिन कम से कम आज के मैच में PSL के मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैच जितवा देगा। ओके, इसके साथ ही मेरे ख्याल में हम अपने नंबर गेम सेगमेंट की तरफ चले जाते हैं। नंबर गेम कुछ प्लेयर्स हमने कल भी डिस्कस किए। इसमें एक चीज, 1 मिनट 50 किया ना, जो हेटर्स पता क्या बोलेंगे, बाबर आजम तो बड़ा प्लेयर है ना यार। अच्छा, वो तो रन करते हैं, नहीं करेगा, इसकी फॉर्म ही नहीं। अच्छा, हमारा अगला सेगमेंट है नंबर गेम। कल वाला सेगमेंट जिसमें हमने कुछ प्लेयर्स दिखाए थे और उसके बाद स्टैट्स दिखाने पर हमने कमेंट्स लिए थे अपने एनालिस्ट के। तो तनवीर भाई, आपको दिया जाता है पहला मौका। पिक अप योर नेम। हारिस रऊफ, दिस वे, अदर वे। हारिस रऊफ, अच्छा जी, हारिस रऊफ के स्टैट्स दिखा दिए जाएंगे। हारिस रऊफ के PSL में क्या स्टैट्स है, हारिस रऊफ के प्लीज दिखाइए जरा, जल्दी बात हो जाए। ऑलराइट, हारिस रऊफ आज बड़ी अच्छी विकेट लिया हारिस रऊफ ने, लेकिन अदरवाइज PSL में सिर्फ 3 विकेट लेने में वो कामयाब हुए हैं। तो उनके लिए कुछ PSL बहुत ही शानदार नहीं रहा है। क्या इसकी वजूहत है? आपके मेन बॉलर हैं और इस तरह के पेसर जिनकी बॉलिंग के लिए खास तौर पर बड़ी तारीफ की जाती है। उनको कहा जाता है कि जिस तौर से उनकी गेंद में बाउंस आता है और जिस तरह से सरप्राइज करते हैं, वो सरप्राइज एलिमेंट कहां रहा? इस PSL में क्यों नहीं नजर आया? तनवीर भाई बताइए। देखिए, इनकी स्पेशली बात करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि लाहौर कलंदर में शाहीन अफरीदी और इसके अलावा कोई ऐसे 2 एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है कि इसके अलावा हम किसी और की बात कर सकें और ये पाकिस्तान टीम से भी खेलें। अगर हम रन्स देखें, रन्स इतने नहीं दिए हुए। एक मैच में 3 ओवर में 35 रन दिए, उसके अलावा ठीक है। मतलब आपके T20 में 3 में 30, 32, 1 आउट, 3 में 23, 24, 4 ओवर में ये सुल्तान के अगेंस्ट, हाँ, ये रन बुरे नहीं है वो। लेकिन बात ये है कि विकेट्स लेनी है आपने। आपका काम ही, आपका मेन बॉलर्स का काम क्या है? विकेट्स लेनी है। हम समझते हैं कि हर मैच में नहीं मिलती, आपकी कहीं ना कहीं मार भी लगती है, लेकिन जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, जिस तरह आज की बात करते हैं, आज भी हारिस रऊफ हो गया या शाहीन ने, जो उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन थी कि ये जल्दी से सर्किल में 3-4 विकेट्स लेके देंगे, वैसा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो बात यह है कि इनका परफॉर्म करना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। PSL के अपने इंटरेस्ट के लिए भी देखिए, इनका इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि ये स्पेशली सब T20 के माने जाते हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपका ऑलराइट, ठीक है। वी हैव गॉट मोर नंबर गेम्स, वी हैव गॉट मोर स्टैट्स, लेकिन हमें अभी एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तो अगेन हमेशा से मैं एक बात कहता हूं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो देखना यह है कि क्या पेशावर ज़ल्मी ब्रेक लेगी या फिर विदाउट ब्रेक वो जीत जाएगी। 15 रन वैसे दरकार 31 गेंदों पे। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कैच आफ्टर ब्रेक। मैंने क्या कहा था ब्रेक पे जाने से पहले, क्या पेशावर ज़ल्मी को ब्रेक लगेगा? नहीं लगा। एंड देयर यू गो, पेशावर ज़ल्मी हैज वन द मैच। बहुत ही जबरदस्त, बाबर आजम आखिर तक गए, हुसैन तलत ने भी हाफ सेंचुरी कर ली। तो जनाब ये तो बहुत ही विन विन सिचुएशन हो गई जबरदस्त तरीके से। कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक्चुअली मैंने लाहौर का रनर्स लिया था, लेकिन मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा हुआ, बाबर आजम की कप्तानी के लिए बहुत अच्छा हुआ, और बाबर आजम के लिए खुद के लिए तो हुआ ही, लेकिन हुसैन के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि यू नो ही वाज नॉट गेटिंग लॉट ऑफ चांसेस, व्हेन ही गॉट द चांस ही डिड प्रूव हिमसेल्फ कि वो कितना अच्छा खेल रहा है। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास एक और क्यू कार्ड है जिसके बाद हम there you go, बाबर आजम, वाह, that's so befitting। बाबर आजम, प्लीज शो अस दिस स्टैट्स, क्योंकि आज बाबर आजम ने 50 की है। there you go, well, शुरू की 3 इनिंग्स वर वेरी टेरिबल, 2, 3 और 5, लेकिन अब फाइनली बाबर इज पिकिंग द पेस। सेकंड लास्ट मैच में बाबर के थे जनाब 46 रन, आई एम सॉरी आई रेड द बॉल, दिस वाज 0-1-2 एक्चुअली, फिर 46, और आज बाबर ने कर ली हाफ सेंचुरी, गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। नाइस कमबैक। इट्स अ रिलीफ, इट्स अ रिलीफ।
देखिए, ये जो मुल्तान सुल्तान या कोयटा का मैच था या इस्लामाबाद का मैच था, इस पे हमने डिस्कस किया था कि ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे सब पे आउट हुआ और जल्दी रन्स करने की कोशिश कर रहा था। सर्किल 6 ओवर खेल जो मैं रन्स करूं, प्रेशर था। लेकिन लास्ट मैच में भी देखें, बेहतर इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, मौके में चांसेस मिले उनको, लेकिन उन्होंने 46 रन की इनिंग खेली। आज मैं समझता हूँ उससे बेहतर इनिंग खेली। ठीक है, शाहीन ने पूरा मौका दिया उनको रन्स करने का, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने कोई गलत शॉट खेला हो या उनको कैच कोई ड्रॉप हुआ हो। अपील हुई थी हारिस रऊफ की बॉल पे, लेकिन वो अंपायर ने आउट दिया। बाबर ने जब रिव्यू लिया वो नॉट आउट था। लेकिन अगर हम पूरी 50 रन की इनिंग खेलें, देखें, उसमें बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनिंग खेली, तो अच्छी चीज़, उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। लेकिन उनके रन्स के साथ साथ उन्होंने जो रन्स किए वो हुसैन तलत की वजह से भी किए, क्योंकि उन्होंने 50 रन की इनिंग खेली। देखिए, स्टेबिलिटी दूसरी तरफ से नजर देखिए, हुसैन तलत प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जिसको हम कहते हैं ना, प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बहुत अरसे से खेल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को जिस तरह और लड़कों को कंसिस्टेंट मौके दिए जाते रहे, ये वो लड़का है, इसको भी कंसिस्टेंट मौके मिलने चाहिए थे। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब आपको मौके नहीं मिलते ना, आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन जब ये खेलता था, इसकी बॉलिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी की, पेस भी था, इसकी बॉलिंग में थोड़ा पेस भी था। देखिए, ये हमें अभी ये कभी कभार नजर आता है, हर PSL में इस तरह बॉलिंग थोड़ी करता था। लेकिन आप पेशावर से भी देख लें, हर मैच में 4-4 ओवर, 3-3 ओवर, 2-2 थोड़ी ओवर करता था। इस्लामाबाद से खेला, वहां भी कौन से कोई 4-4 ओवर के स्पेल करता था। तो हम लोगों ने जाया किए। लोग ऐसे प्लेयर्स को बनाते हैं जिसके पास बॉलिंग भी होती है, जिसके पास बैटिंग भी होती है। हम ऐसे प्लेयरों को जाया करते हैं, ठीक है ना। आमिर जमाल को हम जाया कर रहे हैं, क्या 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 एटीट्यूड, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि भाई, जिस लड़के में टैलेंट है, जिस लड़के में एग्रेशन है, हमें इसी टाइप को तो चाहिए। लेकिन उसकी जो गलत चीजें, हमने उस पे काम करना है, ना कि हम वो गलत चीजें पकड़ के नहीं कर देना है, तो उसने उल्टा सीधा बोला। डिमांड्स हैं, ये पिच की जो डिमांड्स है ना, ये बाबर आजम ने करके दिखाई। अगर आप ओरिजिनल बैटिंग करें, टेक्निक के साथ बैटिंग करें, सीधे बल्ले से खेलें, थोड़े से डॉट्स भी खेलें, इवेंचुअली जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर आपको रोकना नामुमकिन सा हो जाता है। सो सिकंदर रजा ने करके दिखाया। उन्होंने फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, क्योंकि उनकी बैटिंग थोड़ी सी नरम गरम चलती है, उन्होंने वो एक फेज जो है इंटेलिजेंटली गुजारा। उसके बाद जब स्पिनर्स आए, उनकी फ्लो आ गई और उन्होंने 50 कर दिया। सो इससे पता यही चलता है कि अगर थोड़ी सी अकलमंदी के साथ बैटिंग की जाती तो यहां पे रन्स थे। और एक बहुत बड़ी वजह जो ये मैच हारने की, वो एक ऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंस थी। देखिए, अगर 140, 150 तक भी, 155 तक भी स्कोर चला जाता तो कलंदर्स के पास बॉलिंग है इस पिच को सामने रखते हुए, क्योंकि अगर आप गुड लेंथ पे बॉल करें तो वहां पे फिर हिट मारना मुश्किल था, क्योंकि थोड़ा सा बाउंस मिल रहा था, स्पेशली पहले 3-4 ओवर्स में। साइडवेज हल्की सी मूवमेंट भी थी, जो कि अली रजा 17 साल के बच्चे ने करके दिखाई। क्या जबरदस्त टैलेंट है वो, बस उनका ख्याल करें। हर मैच खिलाने की जरूरत नहीं है ज़ल्मी को। आई थिंक 17 साल की उम्र में बॉडी जो है अभी बन रही होती है, सो थोड़ा सा उनको हाथ उन पे हल्का रखे और 1-2 मैचेस के रेस्ट उनको कराना चाहिए, ताकि वो फिर फ्रेशन अप होके आए। थोड़ा सा रेस्ट के बाद जो है वो उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। मगर अकलमंदी के साथ उन्होंने हार्ड लेंथ पे बॉल किए और बहुत ही डिसिप्लिन दिखाया, और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के वो PSL के ब्रेकआउट प्लेयर बन सकते हैं। सो फिर चलते हैं ज़ल्मी की तरफ से। 150-60 कर लेते तो फिर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, इसी तरह से आसिफ अफरीदी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बाकी के भी जो बॉलिंग ऑप्शन थी वो काम आ जाती, क्योंकि फिर अटैकिंग ऑप्शन से आप खेलते। विकेटें लेनी थी, विकेट्स मिली, पहले 3 विकेटें गिर गई बहुत जल्दी ज़ल्मी की, मगर उसके बाद बाबर और कुछ अरसे तक हारिस, और फिर बाबर के बाद हुसैन तलत, बहुत अच्छी हुसैन तलत ने बैटिंग की। और देखिए, हारिस में और हुसैन तलत में अगर आपने मुआवजा करना है ना, तो फिर एट द एंड ऑफ द गेम हुसैन तलत के स्टॉक्स ऊपर गए, हारिस के नहीं गए, इसलिए कि हारिस के पास शायद हुसैन तलत से ज्यादा टैलेंट है, मगर वो अपने टैलेंट के साथ वो जो कर देते हैं ना, वो कोई और नहीं करेगा। खाम खाम में अच्छी भली इनिंग्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं वो। कहीं तो उनको भी पॉज लेना है, कोई सिचुएशन को रीड करना है, तभी वो ग्रेट प्लेयर बनेंगे। और फ्रंट फुट की बैटिंग और अपनी इंप्रूव करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कई दफा डिजाइन बनाने में ना, कुछ मुझे लग रहा है हल्का से कॉकीनेस भी आ गई है उनकी क्रिकेट में, क्योंकि वो जब तक गेम को आप रिस्पेक्ट नहीं ना देंगे, ये जो आप 2-3 छक्के लगा के आउट हो जाते हैं, ये गेम को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप अपने टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। सो थोड़ा सा आपको जरा ग्राउंडेड रहना है और मेहनत की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी है। ये नहीं है कि ऐसे गेंद पकड़ के और ऐसे फेंक दिया और ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दिया, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा वो स्टेज रीच करने के लिए। अभी आप वर्क इन प्रोग्रेस हैं और बार बार आपको चांसेस मिलते हैं और बार बार अच्छा स्टार्ट दे के और वो स्टार्ट आप जाया कर देते हैं। तो हुसैन तलत हार्ड वर्क किया उन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए, व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत अच्छी खेले और बहुत ही अच्छी, शायद प्रॉब्ली बाबर आजम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स वो खेल गए, क्योंकि अगर वो आउट हो जाते तो पीछे फिर कुछ भी हो सकता था। तो रेजिस्ट किया उन्होंने, पहले सिंगल्स निकाले, बाबर को ज्यादा स्ट्राइक दी, उसके बाद वो उन्होंने टेक ओवर किया और बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने। और पता यही चलता है कि हार्ड वर्क, ग्राउंडेड रह के, सिचुएशन को सामने रख के अगर आप बैटिंग करेंगे तो आप स्टार बनेंगे, ना कि सिर्फ टैलेंट होगा और आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और आप गेम को रिस्पेक्ट। एक तरह से ये महसूस होता है कि अगर हारिस नहीं देते हैं तो ये इंप्रेशन उनको दूर करना है और दोबारा से सबको इसका एहसास दिलाना है कि वो उनको हर दफा खिलाएंगे, पाकिस्तान के लिए खिलाएंगे, क्योंकि ये जो 10, 15, 20 रन करते हैं ये नाकाफी है जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं। हालांकि इस साल का उनका PSL ठीक ठाक जा रहा है, तो वही बात है, कंसिस्टेंसी और लेके आनी है।
बेशक आप थोड़े से इस पिच पे तो आपको ओरिजिनल बैटिंग करनी है, इंप्रोवाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा कि कलंदर्स ने इंप्रोवाइज किया, जल्दबाजी की, एक के बाद एक उनके अजीबोगरीब से डिसमिसल्स हुए, जिसकी वजह से ये मैच हाथ से निकल गया। सो ज़ल्मी के लिए ये इनिंग्स इंपॉर्टेंट थी, ये मैच इंपॉर्टेंट था, उनको ये जीतना था। बाबर आजम के लिए ये इनिंग्स इंपॉर्टेंट थी, उनको स्कोर करना था, और लीड उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनकी कप्तानी जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी, इसलिए कि वो जो बॉलर्स थे, वुड फॉर एग्जांपल, उनके पहला बहुत ही अच्छा स्पेल था, उनको सीधे स्पेशली जब बैटिंग आई है। बॉलिंग की भी बात करते हैं, उसमें जान मारी है, एफर्ट मारी है, लेकिन जो बल्लेबाजों ने जो काम डाला है आज, बिल्कुल समझ ही नहीं लगी क्या किया है। हम रोज एक मैच देखते हैं और समझते हैं कि यार इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा कौन टीम कैसा खेलेगी, लेकिन अगले ही दिन हमें उससे एक अच्छी मिसाल मिल जाती है, जो हम कह सकते हैं आज फिर जो लाहौर कलंदर ने पहले 6 ओवरों में किया 5 आउट, तो जब आपके 5 आउट शुरू में ही हो जाए 6 ओवरों के अंदर, तो वो टीम फिर क्या उसने जीतना है। फिर भी सिकंदर रजा की जो थी एक जबरदस्त इनिंग थी, शुरू में आके वो भी उसी तरह ही खेलना चाह रहे थे जिस तरह पहले सारे खेलते हुए आउट हुए, चाहे वो बिलिंग्स है, चाहे वो मिचेल है। अग्रेसिव क्रिकेट एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी शॉट सिलेक्शन ये जरूर आपको देखनी चाहिए कि आप कौन से पिच पे कौन से ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। बड़े सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए, जिस तरह सैम बिलिंग्स का था, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी नजर आई, लेकिन सिकंदर रजा ने जबरदस्त इनिंग खेली, और सिकंदर रजा की इनिंग की वजह से कहीं ना कहीं 130 पे पहुंचा लाहौर कलंदर अपनी बैटिंग करते हुए। सो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था जो वुड ने ऊपर से नए बॉल पे स्पेल किया है आज, जो अंदर लेके आ रहे थे वो उनके बैट्समैन को, चाहे वो आसिफ अली को, जिस तरह उन्होंने एक्सपोज किया, जो एक्सपेरिमेंट किया था लाहौर कलंदर, जो ना चल सका, और जिसकी वजह से टीम का हाल भी जो हुआ लाहौर की बैटिंग के अंदर, वो हम हमारे सबके सामने है। तो वो जो डैमेज अर्ली ऑन डन किया वो वुड ने किया, तो वही मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे है। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट्स में बताएं। माय टेलेनॉर ऐप पे विनर्स की लिस्ट लाइव हो चुकी है, सो अभी डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या आपका नाम भी उस लिस्ट के अंदर मौजूद है, और अगर नहीं है तो इट्स ओके। लिंक में दिए गए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और जीतिए ढेरों इनामात बाय टेलेनॉर, सच एज साइन मर्चेंडाइज, बैट्स, बॉल्स और आपकी फेवरेट टीम की जर्सीज। सो डू नॉट डिले, ऑल द बेस्ट। बाबर आजम ने आज 50 किया, 37 बॉलों पे गालिबन उन्होंने 50 की इनिंग खेली है। अच्छा खेले, उनके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। जब जब भी मैच 160 का या 160 से नीचे का होता है, थोड़ा सा ईज में होते हैं, कंफर्ट में होते हैं। आज जिस तरह देखा भी, टाइम मिला उन्हें, उसके बाद हारिस रऊफ का जो स्पेल था वो जबरदस्त स्पेल कर रहे थे। आज देखें, एक दिन हारिस रऊफ बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं, उसके 2 दिन बाद हारिस रऊफ बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। आज हारिस रऊफ जेन्युइनली थ्रेटनिंग नजर आ रहे थे, लग रहा था कि यार ये हर बॉल कर रहे थे कि हाँ ये विकेट ले सकता है। यही हारिस रऊफ से एक्सपेक्टेशंस है, कंसिस्टेंसी रिक्वायर है कि यार अगर ये भी नॉर्मली पिच था, इनफैक्ट बैटिंग के लिए अच्छा पिच था, लेकिन हारिस रऊफ का आज पता लग रहा था कि यार बॉलिंग कर रहा है, तो जबरदस्त बॉलिंग की। उस पर एक दफा अंपायर ने आउट भी दे दिया बाबर का, लकी रहे एक बार फिर के बॉल स्टंप से थोड़ा सा दूर था और एक लकी स्केप मिला जिसको यूटिलाइज किया बाबर आजम ने, और 50-56 रन स्कोर किए, नॉट आउट रहे। और जो उनके साथ जो पार्टनरशिप थी हुसैन तलत की, बड़ी जबरदस्त एक पार्टनरशिप, सेंसिबल खेले, बनता था, 2-3 आउट हुए थे। सो यू एक्सपेक्ट कि जब बाबर खेल रहे हैं तो वो अपने टाइम पे ही चीज़ों को लेके जाएंगे, तो उन्होंने भी कोई जल्दी की नहीं और आराम से 130 का जो टारगेट था वो अबूर किया। अब इससे ये है कि होप्स अलाइव हो गई हैं, टूर्नामेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल होने से बच गया है, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टूर्नामेंट में जान खत्म हो जाती है जब टूर्नामेंट प्रिडिक्टेबल हो जाता है और कोई 2 टीमें इस तरह की होती हैं जो बिल्कुल हारी जा रही होती हैं। जिस तरह मुल्तान सुल्तान के लिए ये आगे के जो रास्ते हैं प्लेऑफ्स के वो बहुत मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत नैरो मार्जिन्स रह गए हैं। अगर एक भी गलती आने वाले जो उनके 4 से 5 मैचेस पड़े हैं उन्होंने की तो बिल्कुल ही चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आज का मैच पेशावर ज़ालमी हार जाता तो पेशावर चलमी के भी जो चांसेस हैं वो बड़े स्लिम हो जाते। सो एक इंपॉर्टेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी और इसका पेशावर ज़ालमी के लिए, और इसका फायदा टूर्नामेंट को भी हो गया। कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो, जिस तरह क्वेटा है वो भी इधर आगे पीछे ही है, वो भी 2 मैच हारा हुआ है। अब पेशावर भी ये है कि 2 मैचेस जीत गया है, लाहौर कलंदर भी 2 मैचेस जीता हुआ है। सो एक ही टीम है जो ऑन टॉप है इस टाइम और जिसने डिस्टेंस मेंटेन रखा हुआ है बाकी सबसे, वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो दैट इज वाई बाकी की जो 4 टीमें हैं उनमें से अब ये हिसाब किताब है कि यार कोई भी आ सकता है सिवाय मुल्तान सुल्तान के। तो अभी तक एक ही टीम है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं या परसेप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है कि यार अगर, क्योंकि गलती की गुंजाइश बहुत कम है, तो लग रहा है कि बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे इस दफा। लेकिन बाकी की टीमें जो हैं एक अच्छा मिक्स चल रहा है। तो ये था, लाहौर ने आज एक दफा फिर डिसअपॉइंट नहीं किया। लाहौरियों ने शो किया है कि कितने पैशनेट हैं वो, क्रिकेट जैसी भी हो रही हो, अच्छी क्रिकेट हो रही हो, बुरी क्रिकेट हो रही हो, प्लेयर्स बाहर से आए हुए हैं नहीं आए हुए, 8 ईयर्स के प्लेयर्स हैं नहीं है,
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल और आईपीएल दोनों ही स्टार्ट हो चुके हैं और आईपीएल तो अपने आधे संस्करण से भी आगे बढ़ चुका है। वहीं अगर बात करें दोस्तों पीएसएल, तो पीएसएल में भी मैच चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इस बारे में कि बाबर आजम, जिन्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं, या फिर पाकिस्तान के लिए स्पेशली कहा जाता है बाबर आजम के लिए हमेशा सपोर्ट करने वाले तनवीर अहमद को देखें तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं हमेशा से ही बाबर आजम को। लेकिन दोस्तों अगर हम इस बारे में बात करें कि बाबर आजम जो पिछले कुछ लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उन्होंने कल एक 50 चढ़ दी, जिसे लेकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और ये चीज़ें वो पहले ही बोलते हुए आए हैं, हमेशा से ही बाबर आजम को पूरी तरह सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। जिसके बाद में उन्होंने हमेशा से ही बाबर आजम ने चाहे रन्स करें या ना करें, लेकिन फिर भी वो हमेशा उनको सपोर्ट करते रहते हैं। और इसका कारण आज तक कोई भी नहीं पता कर पाया कि वो किस कारण की वजह से ऐसा करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान की टीम बहुत सारे टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हारी है। जिसका कारण अगर हम जाने तो बाबर आजम का जो कप्तान बना हुआ रहना था पहले बहुत ज़्यादा वो, और उसके बाद में उनकी कप्तानी बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी आईसीसी टूर्नामेंट्स में या बड़े टूर्नामेंट्स में। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स गंवाए, जिसमें अगर हम बात करें तो 2023 का वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी में वो कप्तान नहीं थे, लेकिन दोस्तों उससे पहले T20 का वर्ल्ड कप में भी वो हारे और काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी हारे। सरफराज अहमद के बाद में उन्हें कप्तान बनाया गया था, और उस कप्तानी को उन्होंने जिस जगह पर सरफराज अहमद ने टीम को छोड़ा था, उस जगह पर आज पाकिस्तान की टीम 20% भी नहीं बची है। और वहीं अगर हम बात करें बाबर आजम की, तो दोस्तों बाबर आजम पिछले बहुत लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिससे लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी होती रहती हैं। और हमेशा से बाबर आजम को टारगेट किया जाता है कि वो रन्स नहीं बना रहे हैं तो उन्हें बाहर करके किसी दूसरे लड़के को मौका देना चाहिए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी ऐसा करने के मूड में फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी उससे देखते हुए दोस्तों बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ी जो दिग्गज हैं उनको ट्रोल करते रहते हैं कि जब ये रन्स नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनकी फॉर्म नहीं है तो उनको डोमेस्टिक खिलाओ और दूसरे बंदों को मौका दो। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, हमेशा की तरह उनको मौका दे दिया जाता है और वो फिर फ्लॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। वो टम्बकटू लीग में थे ना, बड़ी क्लीन लीग है यार। डॉक्टर जो पकड़े नहीं गए उनका तो हिसाब ही नहीं है। और मजे की बात ये भूल जाते हैं पाजर मेरे को लोग कागज ला जाना। डॉग यार आप ना बिल्कुल ना चौराहे पे बैठ के ना बांट रहे हो चीजें। अच्छा चलो नहीं करते, आपको भरोसा किया था, आपके ऊपर भरोसा किया था मैंने, आप तो बिल्कुल ही चौराहे पे इज्जत नहीं लेगा। फखर जमान, अच्छा आज आसिफ अली ने ओपन कर दिया यार। आज नहीं चले, आज अजीब शो चल रहा है यार। एक बात बताता हूँ डॉग, एक बात बताता हूँ आपको, सुनने वाली है। बाबर आजम बदतरीन फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना। ये आज 5वीं इनिंग थी, उसमें से 2 या 3 दफा अंपायर ने आउट दिया और वो बच गया, आउट नहीं था। ये जुल्म देखें आप अंपायर का। आज अंपायर ने उसको आउट दिया है और विकेटों के ऊपर से जा रही थी। कराची में भी उसको मीर हमजा के आउट दिया है, उसके ऊपर से जा रही थी। डेलिबरेटली तो नहीं हो रहा उसको बोला बच्चे को। आप तो पता नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, किसी से मुझे इजाजत दें, एक प्रोग्राम कर देंगे। ये पूरा माफिया है, उन्होंने देखा यार इन्होंने बाहर से ऐसे काट नहीं सक रहे, उन्हें यही काम शुरू करो। नहीं मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं भी सर्कमस्टेंशियल बात कर रहा हूँ। मतलब मैं कोई तोहमत बहुतान नहीं लगा रहा, लेकिन नजर आ रहा है इतना बड़ा कोइंसिडेंस है यार। आप एलबीडब्ल्यू दे जा रहे हैं, कभी थाई पैड के उत्ते निकल जाती है, कभी स्टंप के उत्ते निकल जाती है। यार को ज्यादा गौर करो कराची का चले मीर हमजा की बॉल थी, थोड़ी सी अच्छी अंदर आई, उसने खा गया वो। तो बीच में तो खड़ा हो रहा है ना, फॉल्ट क्या है, बीच में ही खड़ा हो रहा है बाबर। वहां जो भी ऑन खेलता है मिस होता है वो आउट ही होता है। उस दफा के 2 ऊपर चली गए, वरना बेचारे के 10 रन नहीं होने थे अभी तक। और दूसरा हारिस रऊफ भी कमाल फास्ट बॉलर है यार। एक दिन रबड़ की तरह गेंद करके और कुटें खाता है। बहुत जा रहे उधर खेल रहे हो, न्यूजीलैंड में नया बॉल ही नहीं कर रहा वो, सबसे मार खिलवा रहे हो यार। वो उसको बस रखा है मार खाने के लिए, बीच में आ जाना, आखिर में आ जाना। शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन को उसने अच्छे 1 या 2 छक्के मार दिए थे अपने हारिस ने, लेकिन आउट कर दिया था उसने। हारिस थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर रहा, लेकिन बॉलिंग अच्छी की उसने शुरू में। नहीं लेकिन आज बहुत तेज गेंद की है। मोहम्मद अजहर आज पहला मैच खेलते 23 रन दिए। डैरल मिचेल ने भी बॉलिंग की और रिशाद हुसैन ने भी आज थोड़ा था ना अंदर रहा। तेज बॉलर इनके पास एक और भी होता ना, गेम हो जाती। राशिद भाई ये मोहम्मद अजहर है ना, वो ठीक है 2 ओवरों में 23 रन पहला मैच था, लेकिन यार इसकी जो लेंथ लगी है रेड बॉल का बड़ा अच्छा बॉलर होगा। अच्छा रेड बॉल ये अच्छा लग रहा था। ये आज जरा आगे कर रहा था, कोट खाई इसे ड्राइव में। अच्छा वो हारिस की बात कर रहे हैं, 20 किया है, 2 चौके 2 छक्के, चल भाई चले। आउट बहुत अच्छा कर गया शाहीन को, स्लो वन कर गया, बहुत ही अच्छा कर गया शाहीन। और आप सही कह रहे हो, शाहीन अगर आपने जो देखा शाहीन बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहा है इधर। यहाँ तो
यहाँ तो PSL का स्टैंडर्ड ऐसा है कि वो हमें अच्छा नजर आ रहा है, अंदर में काना राजा, लेकिन आज रिदम में लग रहा था बॉलिंग। अच्छा भाईजान, बाबर के बारे में बताया, आप तो बड़े फैन हैं बाबर के। बाबर ने कैसी बैटिंग किया? सर बाबर का मैं खास फैन हूँ। सारे कहते हैं कि मुझे वो तनख्वाह देता है, मैं सहायक कॉर्पोरेशन का बंदा हूँ, तारीफें करता हूँ बाबर की। अब तो डॉक्टर फैन है, ये मुझे पता है। अब तो सर किसी ने इवन अपने की वीलॉग में भी कह दिया है कि डॉक्टर जो है वो आउट ऑफ द वे कर रहा है। ओ भाईजान, आज अगर स्टोक्स यार हर एलएमएलए का वीलॉग देखते हो आप क्या? आज जो उसके शॉट्स थे ना अपना राशिद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 56 एंड 42 बॉल, नो, करने दे अभी ना, खेलने दे उसको, 5 मैच फॉर्म आने दे। बॉस आज नजर आया कि फॉर्म आ रही है, जो आज उसने ड्राइव कर दिया। एक तो उसने आजम को दिया है अपना ऑन मारी है यार, वो तो गर्दन ले जाती फील्डर के साथ। अच्छा, वो इतनी तारीफें कर रहा है भाई। ओ यार वो बहुत आला खेला है यार। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है दोस्तों आफ्टर, क्योंकि बाबर आजम ने एक 50 कर दिया काफ़ी सालों के बाद में। इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया खुश है। और स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा खुशी का ठिकाना तो ऐसा लग रहा है जैसे तनवीर अहमद ने ही 50 मार दिया, या फिर पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट जिता दिया हो। इसे लेकर तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा खुश होते नजर आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि बाबर आजम ने जो ये रन्स बनाए हैं वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। और बाबर आजम बड़े टूर्नामेंट्स के खिलाड़ी हैं, और वो जबकि दोस्तों बाबर आजम अब किसी भी बड़ा टूर्नामेंट में अभी तक इतने अच्छे रन्स नहीं बना पाए कि जिस तरीके का खिलाड़ी तनवीर अहमद उनको समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद तनवीर अहमद हमेशा से उनको बोलते रहते हैं कि बाबर आजम ने, हालांकि इस बार तनवीर अहमद ने थोड़ा सा इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि जबकि बाबर आजम जितने बड़े खिलाड़ी हैं उनको वो मानते हैं, वो उस लेवल के मैच नहीं जिता पाते हैं, और वो पाकिस्तान की टीम को उतने मैच नहीं जिता पाए जिससे वो खिलाड़ी उनको मानते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैच के बारे में, तो दोस्तों कल के मैच में देखा गया कि PSL जो चल रहा है उनका बाबर आजम एक छोटे से स्कोर का पीछा करी थी उनकी टीम, जिसमें उन्होंने 50 जड़ दी, और जिससे लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई हुल्ला मचने लग गया है कि बाबर आजम की फॉर्म आ गई और बाबर आजम ये कर देगा और बाबर आजम वो कर देगा। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो दोस्तों बाबर आजम की तरफ से जो नॉन स्ट्राइकर प्लेयर खेला था उसने भी 50 जड़ी थी, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ बाबर आजम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बाबर आजम ने 50 जड़ी दी। और बातें कौन कर रहा है दोस्तों, आपको पता ही होगा, वो है तनवीर अहमद, जो हमेशा से उनको पीछे लगे रहते हैं कि किसी तरह से उनको मौका मिले कि जब बाबर आजम के बारे में तारीफ़ करने का या बाबर आजम के पीछे कोई भी चीज़ें जो बोलने का मौका मिले कि अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बोलूं। और पता नहीं दोस्तों, इस बारे में अगर हम कहें कि बाबर आजम जो पिछले काफ़ी लंबे से समय से देखते हुए हम आ रहे हैं कि जिसे ये देखकर ये लगता है कि ICC टूर्नामेंट में हमेशा से फ्लॉप हो जाते हैं, और उसके बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा जली कटी सुननी पड़ती है पाकिस्तान के खिलाड़ियों द्वारा, या पाकिस्तान की मीडिया द्वारा, या पाकिस्तान के लोगों के द्वारा। फिर भी बाबर आजम को तनवीर अहमद पूरी तरह से लंबे समय से सपोर्ट करते आ रहे हैं, और वो हमेशा से कहते हैं कि बाबर आजम से कोई खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान की टीम के अंदर। अगर बाबर आजम जैसा कोई 20% भी का खिलाड़ी भी आ जाएगा तो वो उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, तो तनवीर अहमद जाने या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने कि उनके पास जब बाबर आजम जैसा खिलाड़ी है उसको सबसे बेस्ट मानते हैं, तो उनकी टीम कैसी होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।